वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें बता रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:2:1। Z brings in capital of rupees 1,50,000 and 40,000 as premium for goodwill in cash. Their balance sheet was as follow। देखिए क्वेश्चन बता रखा है एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इन्होंने एडमिट किया है जेड को पार्टनरशिप में। इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। जेड लेके आया है बिजनेस में कैपिटल 1,50,000 की और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 40,000 का कैश में। बैलेंस शीट यहाँ पे बता रखी है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड बता रखे हैं यहाँ पे। साथ के साथ आपको एसेट और लाइबिलिटी की रिवैल्यू भी बता रखी है जो कि 4 पॉइंट आपको गिवन है, जो कि आपको जिसके बेसिस पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का में लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है ये आप पता करेंगे। आपको साथ के साथ इसमें नेसेसरी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे बच्चों, सारी चीजें इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मेंशन है, मतलब कि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे जब जर्नल एंट्री करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करंट अकाउंट को लेके चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। साथ के साथ क्वेश्चन में आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रखी है, तो हम मान के चलेंगे कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों हम इसलिए पता करेंगे क्योंकि जो न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर को। अब यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो पता है 1:1 है, एक्स का ओल्ड शेयर 1/2 है, वाई का ओल्ड शेयर 1/2 है। न्यू शेयर एक्स और वाई का पता करना है, एक्स वाई जेड का। तो एक्स का न्यू शेयर 3/6 है, वाई का 2/6 है और जेड का 1/6 है। अब आपको पता करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो आप माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो है एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया कैसे पता चलेगा हमें, तो 1/2 जो कि ओल्ड रेशियो है एक्स की माइनस कर देंगे 3/6। तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा 3 - 3/6 जो कि 0/6 आएगा, मतलब कि एक्स ने कोई सैक्रिफाइस ही नहीं किया। वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया है, ओल्ड शेयर है 1/2, न्यू शेयर है 2/6, तो एलसीएम लेके 6 आएगा, न्यूमरेटर में 3 - 2 होके 1/6 आएगा, तो मतलब कि वाई ने सैक्रिफाइस किया है 1/6 शेयर। तो इस केस में क्या हुआ कि ओनली वाई हैज सैक्रिफाइस 1/6 ऑफ द प्रॉफिट शेयर व्हाइल एक्स हैज नाइदर सैक्रिफाइस नॉर गेन। तो यहाँ पे हमें ये पता चला जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 0:1 है। यहाँ पे सिर्फ वाई ने सैक्रिफाइस किया है, एक्स ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। तो जेड जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया ना वो पूरा का पूरा वाई के करंट अकाउंट में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री है हमारी, जिसमें जेड लेके आया था कैपिटल और क्या लेके आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो कि कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी लेके आया है 1,50,000 की, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया है 40,000 का। तो बैंक अकाउंट में जाएगा आपका जो डेबिट होगा 1,90,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट होगा। अब क्या है जो प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ 40,000 का लेके आया है ये हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बट यहाँ पे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सिर्फ वाई है, तो वाई के करंट अकाउंट में पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वाई करंट अकाउंट 40,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 40,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो ये हमारी एंट्री नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारे पास जो है एंट्री नंबर 3 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें बैलेंस शीट में गिवन था लायबिलिटी साइड। अब इस पे कोई लायबिलिटी हमें गिवन नहीं थी, तो पूरा का पूरा जो कंपनसेशन का हमारा अमाउंट है वो हमारा एक्स और वाई के करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट में हमारा क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करंट अकाउंट में ये जो पिछली वाली एंट्री है यहाँ पे भी हमारा करंट अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वाई के करंट अकाउंट में आपको मेंशन करना है, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड का हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपको गिवन था। अब यहाँ पे जो वर्कमैन कंपनसेशन है वो 70,000 का है, जिसको ओल्ड रेशियो जो कि 1:1 है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स के करंट अकाउंट में और वाई के करंट अकाउंट में। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट। 70,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 35 और 35,000 का अमाउंट आपका क्रेडिट साइड जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एंट्री नंबर 3 भी बच्चों क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो हमारी एंट्रीज होंगी वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पे बेस होंगी। तो आपको जो भी रिवैल्यू बता रखी थी, कुछ एडजस्टमेंट गिवन थी, उसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें गिवन था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जिसमें आप मेंशन था एक्सेस प्रोविजन ऑफ 4,000 रुपीज। तो ये एक्सेस प्रोविजन मेंशन था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 4,000 रुपीज का। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये हमें गेन हुआ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि तो एक्सेस प्रोविजन है 4,000 रुपीज का, तो गेन कैसे हुआ है। तो यहाँ पे समझिएगा बच्चों कि प्रॉब्लम में क्या लिखा था, हमारा जो एडजस्टमेंट में लिखा था वो लिखा है
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज फाउंड इन एक्सेस बाय 4000 रुपीज। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, वो पाया गया है कि एक्सेस है 4000 रुपए से। इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो हमारा था वो ज्यादा था और जो न्यू रिक्वायर्ड प्रोविजन है वो कम था। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन ज्यादा था 4000 रुपए से, तो अब क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन हमारा ज्यादा था वो अब कम हो गया, इसलिए बच्चों ये 4000 रुपए हमारा क्या है, गेन है, इसमें हमारी लायबिलिटी कम हुई है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो गिवन है रिवैल्यूएशन से रिगार्डिंग, वो बिल्डिंग का गिवन है। यहाँ पे बुक वैल्यू जो बिल्डिंग की है वो 2 लाख रुपीज है और हमें बता रखा है कि अंडर वैल्यू है 20%। तो यहाँ पे अंडर वैल्यू है 20%, तो इसको बच्चों समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यू बाय 20%, बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेक्ट वैल्यू पता करेंगे। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है, इफ द बुक वैल्यू इज अंडर वैल्यू बाय 20%, इट मींस द बुक वैल्यू रिप्रेजेंट द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ द करेक्ट ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे बुक वैल्यू की परसेंटेज आपको क्या माननी है, 100 होती है, पूरी 100% होती है, जिसमें से एज पर द एडजस्टमेंट 20% क्या है, अंडर वैल्यू है। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80% क्या है, अंडर वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 लाख रुपीज की बुक वैल्यू गिवन है ना बैलेंस शीट में, वो 80% ही गिवन है, हमें तो पूरा 100% पता करना है, क्योंकि अंडर वैल्यू 20% है। तो इसका मतलब जो बुक में आपको बैलेंस शीट में 2 लाख रुपीज गिवन है, वो 80% ही वैल्यू गिवन है बिल्डिंग की, आपको 100% वैल्यू पता करनी। तो क्या करेंगे, 2 लाख को आप क्या करेंगे, 2 लाख को डिवाइड करेंगे 80 से। तो किस तरीके से होगा इसको समझिएगा, 2 लाख को आपको डिवाइड करना होगा 80 से और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो करेक्ट वैल्यू पता करने के लिए आपको 2 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 80 करेंगे। तो ये आगे सोल्व करेंगे तो 2 लाख मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 4 आ जाएगा, जब 20 के टेबल से आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद 4 से आप डिवाइड करेंगे 2 लाख को, तो 50,000 आएगा, और 50,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 रुपीज आएगा। तो एक्चुअल करेक्ट वैल्यू जो बिल्डिंग की है ना, वो 2,50,000 है, और बुक में वो मतलब कि बैलेंस शीट में वो 2 लाख रुपीज गिवन है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों एसेट इंक्रीज हो गए। एसेट कितने इंक्रीज हो गए, हमारे 50,000 से हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, 50,000 रुपीज का अमाउंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है, हमें मशीनरी की वैल्यू गिवन है, फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। अब देखिए बिल्डिंग अंडर वैल्यू थी, ये ओवर वैल्यू है, मतलब कि जो बुक वैल्यू बता रखी है बैलेंस शीट में वो 1,20,000 की है, जो कि 120% है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट पे मेंशन है ना, फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो मतलब कि जो बैलेंस शीट में 1,20,000 रुपीज का अमाउंट गिवन है, वो एक तरीके से ओवर वैल्यू का अमाउंट, ओवर वैल्यू गिवन है, मतलब कि 120% का अमाउंट गिवन है। आपको ओरिजिनल वैल्यू पता करनी है बच्चों। तो ओरिजिनल वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप, 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 120 कर देंगे, तो ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, जो कि 1 लाख रुपीज की है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो गई, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो बच्चों 1 लाख रुपीज की है, और ये जो वैल्यू बता रखी है ओवर वैल्यू बता रखी थी आपको बैलेंस शीट में 1,20,000 रुपीज। तो यहाँ पे डिक्रीज हो गई है वैल्यू एसेट की 20,000 रुपीज से। तो इसका मतलब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो है एसेट की डिक्रीज हो गई है, तो डेबिट साइड में हम उसे मेंशन करेंगे। इसके बाद स्टॉक है, पार्ट ऑफ स्टॉक कॉस्टिंग 10,000 ओनली रियलाइज 2,000 रुपीज। तो यहाँ पे बच्चों डिक्रीज हो गई है वैल्यू स्टॉक की, 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 8,000 का लॉस हो गया यहाँ पे भी। तो ये स्टॉक भी किस साइड जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ही जाएगा। क्रेडिटर यहाँ पे मेंशन है रिटर्न ऑफ 6,000, तो यहाँ पे क्रेडिटर रिटर्न ऑफ हो गए हैं 6,000, तो ये एक तरीके से लायबिलिटी कम हो गई है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा 6,000 रुपीज का अमाउंट। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चों हम जनरल एंट्री करेंगे, तो जनरल एंट्री देखिए किस तरीके से होगी। सबसे पहले जितने भी लॉसेज है ना, जिसमें डिक्रीज हुई है वैल्यू एसेट की और लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, वो आपको सबसे पहले उसकी जनरल एंट्री करनी है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट मेंशन किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, ये दो एसेट थे जिनकी वैल्यू क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। तो 28,000 का अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, 20,000 और 8,000 का अमाउंट बच्चों क्रेडिट साइड आएगा। तो आई होप कि इस एंट्री में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी को करनी है प्रॉफिट वाली एंट्री, जिसमें गेन हुआ है हमें। तो उसमें क्या होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड वो सब एंट्रीज, वो सब आइटम जाते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट करा है। एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग एसेट इंक्रीज हो गए थे 50,000 से, तो डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। क्रेडिट हमारे कम हो गए थे, लायबिलिटी कम हो गई थी 6,000 रुपीज से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी हमारी लायबिलिटी कम हो गई थी 4,000 रुपीज से, और टोटल अमाउंट जो क्रेडिट होगा वो 60,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट होगा। अब बच्चों यहाँ पे अगली जो एंट्री हमें करनी है वो करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो हमें पता है टोटल गेन हमारा 60,000 का है, जो कि आप जनरल एंट्री से इजीली पता भी कर लेंगे, और टोटल लॉस 28,000 रुपीज का है। तो हमें यहाँ पे टोटल गेन हुआ है बच्चों, नेट प्रॉफिट हुआ है हमें 32,000 रुपीज का, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, जो कि 1:1 है। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट,
32,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 16,000 और 16,000 का अमाउंट बच्चों क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि 1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी सारी जर्नल एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।